खुशामदीद दोस्तों, वेलकम है आपका अपने चैनल मज़लूमों की आवाज़ 786 में। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज बात करेंगे दोस्तों कि किस तरीके से ये रील और वीडियोस जो है वायरल हो रही हैं, हिजाब खींचने वाली, और काफ़ी बड़ा मुद्दा बन चुका है ये। सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, बाहर मुल्कों में जो गल्फ़ के कंट्रीज़ हैं वहाँ भी ये मुद्दा बन गया है। वो मुद्दा बनने वाली बात भी है, क्योंकि इस तरीके से बिना परमिशन के किसी भी लड़की का कपड़ा छूना, ये तो एक हिजाब है। यहाँ तक कि कपड़ा छूना भी अच्छी बात नहीं है और एक अच्छी इंसानियत की कोई पहचान नहीं है। तो कुछ लोग जो है बोल रहे हैं, अरे कुछ कर थोड़ी दिया है, सिर्फ नकाब ही तो हटाया है। और ये भी बोल रहे हैं कि अगर कहीं जाते हैं तो जैसे एयरपोर्ट हो गया या हॉस्पिटल हो गया, वहाँ भी तो नकाब हटा के चेहरा दिखाना ही रहता है, या फिर मतलब हटाना पड़ जाता है नकाब। तो बात यह है, यहाँ दो चीज़ें हैं। एक होता है कि वो खुद अपनी मर्ज़ी से हटा रही है, और दूसरा होता है कि मान लो अगर कोई कह भी रहा है कि एयरपोर्ट पे जा रहा है, कहीं भी जा रहा है मतलब, तो हटवाना है, तो उनसे बोल रहे हैं, वो खुद अब हटा रही हैं। तो एक चीज़ ये होती है। मगर ये कौन सी बात आई कि खुद से पकड़ा और खींच दिया। ये यहाँ तो मतलब उसकी परमिशन थी नहीं, उसकी मतलब उसकी खुद की तो मर्ज़ी थी नहीं कि हाँ हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए। ठीक है, तो दो चीज़ें जो हैं ये हैं, इन दोनों में फ़र्क है। ठीक है, वो नकाब है, कपड़ा है, हटाया तो, बट उसकी परमिशन से तो नहीं हटाया ना। तो मेन चीज़ यहाँ ये आ जाती है, इन चीज़ों को हमें दोनों चीज़ों को अलग अलग तरीके से समझना होगा, क्योंकि दोनों अलग चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ ये एक ही चीज़ें हैं, दोनों के अलग अलग एस्पेक्ट हैं। उसके अकॉर्डिंग जो है हमें बात करनी होगी और चीज़ों को समझना होगा। तो जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि कहीं और हाथ थोड़ी लगा दिया, एक मुद्दा ये भी है, मतलब ये भी एक एस्पेक्ट है। तो ऐसा है कि अगर जो लोग ये बोल रहे हैं कि कहीं और हाथ थोड़ी लगा दिया है, तो सोचो अगर कोई गैर मर्द आपकी बहन का या आपकी माँ का इस तरीके से कपड़ा हटाता है या घूंघट हटाता है, कुछ भी करता है, तो क्या आप तब भी यही बोलोगे? ये जो है एक मान सम्मान की बात होती है, एक इज़्ज़त की बात होती है एक औरत की। अब वो किसी भी धर्म की हो, तो उसका कोई गैर मर्द कपड़ा कैसे छू सकता है बिना उसकी परमिशन के? उसको मान लो कोई अथॉरिटी है, कुछ भी है, हटवाना होता है तो उससे कहते हैं, परमिशन लेनी पड़ती है, वो अपनी मर्ज़ी से हटाए नहीं आया, और ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो ये बोल रहे हैं कि यहाँ दिखाना पड़ता है, एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है और ये और वो, तो वो अपनी खुद की मर्ज़ी से हटाती है। ठीक है, वो ऐसे नहीं होता कि कोई भी पकड़ के खींच देता है। तो जितनी बड़ी वो पोस्ट है, उतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ के सीएम की और ऐसे करके खींच रहे हैं, तो ये तो सीएम बनने के लायक भी नहीं है जिस तरीके से हरकतें कर रहे हैं। देखें आप कि औरतें किस तरीके से कह रही हैं उनके बारे में। अगर उस लड़की की जगह कोई दूसरी औरत होती, ऐसा थप्पड़ उनको मारती संजय निषाद को कि जिसकी गूंज पार्लियामेंट तक जाती। एक महिला है, महिला की इज्जत होती है। आपने एक महिला की लज्जा को भंग किया है, और महिला की लज्जा भंग करना ये अपराध है। ये अपराध की श्रेणी में आता है, ये अपराध की कैटेगरी में आता है। आप किसी भी महिला को, इवन आप अपने घर की महिला को इस तरीके से बेइज्जत नहीं कर सकते। ना कि आप माफी मांगिए, नहीं आपको देश माफ नहीं करेगा। आपने बहुत गलत काम किया है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। ये देखो, मुस्लिम नॉन मुस्लिम कितनी सारी औरतें जो हैं रैली निकाल रही हैं और इसके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट कर रही हैं। इस नीतीश कुमार को जो है माफ़ी मांगनी चाहिए, और ये पूरी बिरादरी, मतलब जितनी भी कि लोग रह रहे हैं, पूरी सोसाइटी के लिए बहुत शर्मनाक घटना है। क्योंकि अगर कोई हिंदू औरत या हिंदू लड़की का भी घूंघट अगर कोई खींचे इस तरीके से बिना उसकी परमिशन के, तो सोचो क्या होगा। आप ये छोड़ें किसी हिंदू, आप ये सोचें कि आपकी बहन और आपकी माँ का किस तरीके से कोई खींचता है कपड़ा, तो आपको कैसा लगेगा। तो दोस्तों, इस तरीके की कोई हरकत नहीं कर पाए देश के अंदर किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ, तो आपको इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप सोचें कि ये कितनी बड़ी अथॉरिटी का बंदा इस तरीके से कर रहा है, तो फिर आम लोग क्या ही करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें।
आपको कैसी लगी वीडियो, और ये जो है माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई अथॉरिटेरियन हो या फिर कोई कॉमन मैन हो, कॉमन सिटीज़न हो। देश का कानून सबके लिए हैं। सुप्रीम इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री, तो सबको उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। ऐसा नहीं है कोई सीएम है या पीएम है तो कोई इस तरीके की हरकत कर सकता है। वो सब भी कुर्सी पे बैठे हैं तो इन लोगों की वजह से बैठे हैं और इन लोगों ने बिठाया है। तो दोस्तों बात यही है कि ये जो सिटीजन्स हैं ये ऊपर है उनसे, तो ऊपर नीचे की बात तो सब छोड़ ही दें, बट बात ये है कि कोई भी गलत काम नहीं कर सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो। कानून को हाथ में लेगा तो सज़ा काटेगा। तो दोस्तों यही है कि नीतीश कुमार को माफ़ी मांगनी चाहिए और इस तरीके की कोई भी हरकत अपनी सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट जाते जाते एक काम जरूर कर दो दोस्तों, चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।